मैडम मैडम मैं ना तू भी पिटेगा है कि मैं के लगा रखी बकरी हो रहा तू। नहीं मैं तो एफआईआर लिखवाने आया हूँ मैडम। ओहो, हमें लगा तुम गजल लिखवाने आए हो। चल तू निकल, कल सवेरे 9 बजे आइयो। हाँ भाई तू तू कौन है? अरे कौन है तू? मेरा नाम है पवन परदेसी, दिल नहीं लगता। ना तो यहाँ तू दिल लगाने आया है, ना इससे दिल लगाएगा तू। ना बोल तो इससे ब्याह करा दूं थारा। ना बोल बोल। नहीं मैडम, बात दरअसल ये है कि बचपन से मैं परदेसी होना चाहता था, क्योंकि इस देश में मेरा दिल नहीं लगता। तो उस सिलसिले में मैंने ट्रैवल एजेंट का कांटेक्ट किया। उसने बोला कि ठीक है, मैं तुमको दुबई पहुंचा दूंगा और दुबई उतरते ही नौकरी मिल जाएगी। तो तुम्हें नौकरी मिली? अरे कहाँ, उसने तो मुझे मोटर बोट में बैठा दिया। मोटर बोट में तुम दुबई कैसे जा सकते हो? यही मैंने उसको पूछा, दुबई मोटर बोट से? तो बोलता है कि हवाई जहाज से सब कोई जाता है। हवाई जहाज से जाओगे तो दुनिया का देखोगे, मोटर बोट से जाओगे तो रास्ते में कितने देश हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा हाँ ये आइडिया अच्छा है, एक तरह का वर्ल्ड टूर हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है मैडम, वो मोटर बोट फिक्स। तो मैं बैठ गया मोटर बोट में, और बैठते ही मैडम उसने थोड़ी सी वो भी मुझे दे दी। क्या झूठ नहीं बोलूंगा, उसके बगैर भी दिल नहीं लगता। ओ मक्खन सिंह, मक्खन सिंह। ये क्या मक्खन सिंह लगा रखा है आपने? भाई सुबह सुबह दुनिया तो राधे श्याम सीताराम के गुण गाती और एक आप हैं कि? हाँ बस एक मैं हूं और एक ही हूं जो 102 होना चाह रही हूँ मक्खन सिंह। पर तू जाना मरने यो बता, अंदर के कर रहा था तू? मूंग की बड़ियां तोल के बेच रहे थे हम। भाई एक आदमी शौचालय के अंदर क्या करे वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। वैसे अगर आप जानना ही चाहती हैं, हम लघु शंका कर रहे थे। ओह गॉड यार, 24 घंटे इस औरत ने हमारा नाक में दम कर रखा है यार। अरे भगवान, आप प्लीज हमें यहां से कहीं दूर ले जाइए यार। या फिर आप एक काम करिए, आप एक ऐसे आदमी को यहां भेजिए जो हमें यहां से कहीं दूर ले जाए प्लीज। मैडम मैं ना तू भी पिटेगा है कि मैं के लगा रखी बकरी हो रहा तू। नहीं मैं तो एफआईआर लिखवाने आया हूँ मैडम। ओहो, हमें लगा तुम गजल लिखवाने आए हो। चल तू निकल, कल सवेरे 9 बजे आइयो। हाँ भाई तू तू कौन है? अरे कौन है तू? मेरा नाम है पवन परदेसी, दिल नहीं लगता। ना तो यहाँ तू दिल लगाने आया है, ना इससे दिल लगाएगा तू। ना बोल तो इससे ब्याह करा दूं थारा। ना बोल बोल। नहीं मैडम, बात दरअसल ये है कि बचपन से मैं परदेसी होना चाहता था, क्योंकि इस देश में मेरा दिल नहीं लगता। तो उस सिलसिले में मैंने ट्रैवल एजेंट का कांटेक्ट किया। उसने बोला कि ठीक है, मैं तुमको दुबई पहुंचा दूंगा और दुबई उतरते ही नौकरी मिल जाएगी। तो तुम्हें नौकरी मिली? अरे कहाँ, उसने तो मुझे मोटर बोट में बैठा दिया। मोटर बोट में तुम दुबई कैसे जा सकते हो? यही मैंने उसको पूछा, दुबई मोटर बोट से? तो बोलता है कि हवाई जहाज से सब कोई जाता है। हवाई जहाज से जाओगे तो दुनिया का देखोगे, मोटर बोट से जाओगे तो रास्ते में कितने देश हैं वो देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा हाँ ये आइडिया अच्छा है, एक तरह का वर्ल्ड टूर हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है मैडम, वो मोटर बोट फिक्स। तो मैं बैठ गया मोटर बोट में, और बैठते ही मैडम उसने थोड़ी सी वो भी मुझे दे दी। क्या झूठ नहीं बोलूंगा, उसके बगैर भी दिल नहीं लगता। तो थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी ज्यादा हो गई और मैं लुढ़क गए, और फिर आंख खोली तो दुबई पहुंच गए? उस वक्त मुझे भी ऐसा लगा कि दुबई पहुंच गए, लेकिन वो दुबई नहीं था। तो तुम पहुंचे कहाँ? मैडम उस हरामखोर ने क्या मुझे समंदर में ऐसे चक्कर लगवा करके मड आइलैंड पे उतार दिया, और दुबई पहुंचाने के लिए उसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे मैडम। एक मिनट, मुझे तो लगता है भाई गलती तुम्हारी है। अरे तुम ये वर्ल्ड टूर के चक्कर में मोटर बोट में बैठ क्यों गए? प्लेन में जाते तो सीधा दुबई पहुंचते। लेकिन हाँ वो तो है, लेकिन उसमें एक समस्या है मैडम। वो क्या है कि उसने मुझसे पूछा पासपोर्ट है, मैंने बोला पासपोर्ट तो नहीं है। उसने पूछा क्रेडिट कार्ड है, मैंने बोला पासपोर्ट नहीं तो मैडम क्रेडिट कार्ड कहाँ से होगा। तो फिर पूछा रेशन कार्ड है, बोला रेशन कार्ड भी नहीं है। तो बोला किसी की शादी का कार्ड है, मैंने बोला किसी की शादी का नहीं, मेरी खुद की शादी का कार्ड है। तो बोला ठीक है वो कार्ड दे दो, उस पर तुमको पहुंचा देंगे दुबई। और उसने तेने जो है दुबई पहुंचा दिया। बेटा पवन परदेसी, दिल नहीं लगता। ठीक है अब तुम रहने दो, अब मैडम ही तुम्हारा दिल लगाएंगे, क्योंकि मैडम एक ऐसी दिल लग। अब मेरा मतलब है मैडम अब केस सॉल्व कर देंगी, तुम कल आना। 1 मिनट पहले बुला साले दुबई भेजू ने, बुला। मैडम मेरा नाम है संजीव मुथरेजा, भेज देंगे। नहीं और किसने भेज देगा तू?
इसका तो बेड़ा गर्क कराई दिया है तेने। क्या कह रही हो? मैडम ये आदमी झूठ बोल रहा है। हमारा तो काम है लोगों को दुबई पहुंचाना। अब कोई भी हमारे पास आता है हम उसे दुबई भेज देते हैं। अब मैडम ऐसी हरकत करके हम अपना धंधा थोड़ा ही बंद करवाएंगे। तो मुझे क्यों भेज दिया? हमारा टैलेंट दिल नहीं लगता? रास्ता लग जाएगा जो बीच में बोला। तू बोल। मैडम मैं इस आदमी से एक सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, जब तुम यहां से निकले थे तब तुम्हारी घड़ी में क्या बजा था? 12। और जब तुम दुबई पहुंचे तब? मैं दुबई पहुंचा ही नहीं। अरे यार, जहां तुम पहुंचे थे वहां क्या वजह था? 10:30। देखा मैडम, 12 बजे के हिसाब से इसकी घड़ी में 1:30 बजना चाहिए था, लेकिन इसकी घड़ी दुबई की घड़ी के हिसाब से चल रही थी। अगर ये दुबई गया ही नहीं तो फिर इसकी घड़ी दुबई के हिसाब से कैसे चल रही थी? मैडम जब मैं पी के टून था तो हरामखोरों ने मेरी घड़ी में टाइम बदल दिया होगा। कितने दिन तक उसी टाइम से चलता रहा। इसलिए हर रोज सुबह उठ के मैं सोचूं ये 6 बजे 7:30 बजे वाली धूप क्यों निकली है। मैडम इस तरीके के लोग मेरे पास ना जाने कितने आते हैं। बड़े बड़े वादे करते हैं कि भाई दुबई भेज दो, दुबई भेज दो, वहां जाके हम हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन वहां हार्ड वर्क की डर की वजह से वापस आ जाते हैं। ये भी उन्हीं में से एक है मैडम। ये कायर है, मक्कार है, झूठा है। नहीं 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 मैडम, मैंने हार्ड वर्क किया, खूब हार्ड वर्क किया। वहां उतरते ही मुझे घर भी मिला। अब मैंने सोचा शायद इसी के यहां मुझे काम करना है, तो मैं उसके साथ चल दिया। 1 हफ्ते तक मैडम मैंने उसके घर में खूब मेहनत की, खूब मेहनत की। उसने भी मुझसे खूब मेहनत ली। कभी भी कंप्लेंट नहीं की मैडम मैंने कि दिल नहीं लगता। खूब दिल लगाया। भाई मड आइलैंड में ये कौन सा अरबी हो रहा है ना जो लोगों से हार्ड वर्क लिया करे? भाई गोपी। हाँ जी जी। मुलाकला साल ने। मैडम यही है वो अरबी। और ये है हमारी मम्मी जी। तो हम हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हम हूँ जटाशंकर यादव ओरिजिनल। ओहो, ना तो डुप्लीकेट होता तो तू क्या कर लेता। और यो तो जाना मैं फर्स्ट टाइम अरबी देख रही हूँ जो परफेक्ट बिहारी बोल रहा है। भाई वेरी गुड। हाँ मैडम, मैंने भी इससे यही पूछा कि भाई तुम अरबी हो के इतनी अच्छी बिहारी कैसे बोल लेते हो। तो ये क्या कहता पता है? कहता है बिहार पहले अरब में ही था। नहीं, मुझे आ रही है इस पे दया। ये बेवकूफ इसकी बात मान कैसे गया? ओ मैडम, वो कहा है कि हम अरब का रहने वाला हूँ ओरिजिनल, लेकिन हमारा पिछली 15 पुश्त जो है बिहार में आके बस गई है ओरिजिनल। अब कहा है कि हम खानदान से तो एकदम दुबई का हूँ ओरिजिनल, लेकिन हमारा बार्न एंड ब्रॉटअप जो है ना वो है बिहार का ओरिजिनल। और हम थोड़े नहीं इसको बरगलाया हूँ। हाँ, ये तो हमसे पूछा कि आप इतनी अच्छी बिहारी कैसे बोल लेते हो, तो हम तो उसका जवाब दिया हूँ ना। ये हमसे थोड़ी पूछा था कि आप बिहारी हो कि अरबी हो। तो गलती तो इसकी है ना ओरिजिनल। अरे लेकिन मैडम इसमें पूछने का क्या? ये बीच पे अरबी ड्रेस पहन के खड़ा था, तो इसको जाके मैं पूछूं, ओ भाई तुम अरबी हो? नहीं 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 भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब अगर हमारी मैडम अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर चिमरोटा चौराहे पे खड़ी हो जाएंगी तो क्या वहां पे चौकी हो जाएगी? मतलब मैडम मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन पवन परदेसी, दिल नहीं लगता। हाँ भाई, तू मुझे ये बताओ, तुझे कैसे पता चला कि तुम दुबई में नहीं हो, मुंबई के मड आइलैंड में हो? अरे शाबाश भाई, अपनी पिछली 30 साल की सर्विस में जो है ना फर्स्ट टाइम तूने करेक्ट सवाल पूछा है। वेरी गुड। थैंक यू मम्मी जी। बोल कैसे बेरा तन्ने? वो तो एक दिन मैं बालकनी में झाड़ू लगा रहा था कि मेरी नजर बीच पे पड़ी। वहां मैंने वो जिग्नेश भाई को देखा, एक लड़की को वो घुमा रहे थे। मैंने सोचा ये कंजूस जिग्नेश कभी दिल्ली नहीं जाए, ये दुबई में क्या कर रहा है। ओहो, तो फिल्म अभी बाकी से। बुलाओ उस जिग्नेश भाई ने। मैडम मैं जिग्नेश पटेल बराबर छे ना ना बराबर ना छे ना, तो क्या करेगा तू? ना सर पे बैठ जाएगा हमारे। ओ चलो भाई, अब जो भी है खुल के बता दो, वरना मैडम तुम्हें खोल देंगी। मेरा मतलब है मैडम केस की फाइल को खोल देंगी। मैडम बात यह है ना कि मेरे बाजू वाली जो मीनल है ना, मैं उसके साथ बीच पे घूम रहा था, बराबर छे। मैं बहुत दिनों से उसके पे लाइन मार रहा था, बराबर छे। मतलब वो मेरी बात ही नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने मीनल को कहा, देख मीनल तू जो कर रही है ना वो बराबर नहीं छे। हाँ, मीनल का नल बंद कर, और जो पूछा जा रहा है ना साफ साफ उसका जवाब दे दे तू। बराबर छे, बराबर छे। मैडम बात यह है कि मैं मीनल के साथ नहीं, मतलब मैं उसके साथ बीच पे घूम रहा था, तब मैंने इसको देखा और मैं चौंक गया।
क्योंकि सुबह इसकी बीबी जब घर पे अकेली थी तब मैं इसके घर पे गया। मतलब मैं सुबह इसके घर पे गया तब उसकी बीबी अकेली थी। तो तुमने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया या? फायदा काहे का, सब नुकसान ही नुकसान है। क्यों भाई, उसने तुम्हें घास नहीं डाली या तुम घास को चर नहीं पाए? नहीं, मत डरो, चलती रहेगी ये थप्पड़बाजी। तुम चालू रखो अपनी बयानबाजी। बरोबर छे मैडम, बात यह है ना कि मैंने इसको पैसे उधार दिए थे, बरोबर छे। वो पैसे मांगने में इसके घर पे गया, बरोबर छे। हाँ। तब मुझे पता चला कि ये पैसे कमाने दुबई गया हुआ है और ये मुझे मढ़ाई लाइन पे मिला। बस इब जो है ना, मैं कतई समझ गई हूँ कि किसका दिल कोई ना लग रहा भाई। कौन ओरिजिनल से, कौन किसे भेज देगा और कौन जो है बराबर से। सही है, बराबर छे। और सुनो भाई बालको, ये भेज देंगे जो है ना, इन्हें अंदर लॉकअप में भेज दो पहले। लेकिन मैडम आप समझ नहीं रही हैं। फिलहाल तो यो मुंह उखाड़ लिए है न, जो ज्यादा चूर चपट करी ना तो सर के सारे बाल उखाड़ के यहाँ सजा दूंगी मैं। और तुम दोनों निकलो ही यहाँ से, वरना तुम्हारी चीखें निकलेंगी ठाणे से। हाँ, बरोबर छे। और मैडम मैं भाई तू, थारा तो दिल कतई ना लग रहा, पर तू टेंशन ना ले। यो संजीव जो है, यो कल अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करेगा, और जो इसने अपने मुंह से कतई ना करी तो गोपी गुलगुले के मुंह से करेगा। क्लियर? हैप्पी? थोड़ी कमरिया गजगजाट है। सुनिए, जी अंदर आइए। अच्छा, हम आ सकते हैं? कम इन। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड। कहिए। जरा बैठिए। अब तो आप चाय भी लेंगे? जरूर। चलो लीजिए चाय। Cheers! अबे हट! आपको देख के पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे आपको यहाँ नहीं, आपको तो दुबई में होना चाहिए। हैं, सच? पहले डांस, लड़कियां, और यहाँ से ज्यादा पैसा आप वहां कमाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? धीरे बोलो वरना मुंह चूम लेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप वहां जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल यार। अच्छा ओके। लेकिन पिडू, फिर तुम्हारे बारे में मार्केट में बहुत गंदी खबर है कि तुम लोगों से पैसे लेते हो और फिर उन्हें दुबई जाने के सपने दिखाते हो और असल में उन्हें पानी के जहाज से मड आइलैंड पहुंचा देते हो। नहीं, हम आपको तो हवाई जहाज से भेज देंगे। अब पवन परदेसी जैसे लोगों को वहां भेज देंगे तो वहां की ब्यूटी खराब नहीं हो जाएगी। अरे वहां तो आप जैसे गबरू जवान और अय्याश की जरूरत है। जियो प्यारे। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास पासपोर्ट है? नहीं। राशन कार्ड है? नहीं। ओके, क्रेडिट कार्ड है? बिल्कुल नहीं। किसी के शादी का कार्ड है? अरे वो तो बिल्कुल नहीं है यार। हो तो फिर डेफिनेटली आपके पास विजिटिंग कार्ड जरूर होगा। हाँ वो है हमारे पास। लाइए। हटो। HPP। ये देखिए हमारा विजिटिंग कार्ड। भाई कमाल का कार्ड है। Thank you। बस समझिए आप दुबई पहुंच गए हैं। कहाँ? नहीं, मेरा मतलब है पहुंच जाएंगे। अच्छा। लेकिन एक शर्त है। हाँ। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं आपको दुबई पहुंचा देता हूँ। सच? मोच। Congratulations, you are a free man. ओके, लेट्स गो। Let's go. किस प्रकार की प्लानिंग हो रही है? अरे तू बड़ा हो गया के? नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछना चाह रहे थे आपसे कि आपने इस नन्हे आदमी को किस अपराध में पकड़ा है? शक की बिना पर अरेस्ट हुआ है वो। लो कर लो बात। मतलब आज की डेट में लोगों को शक की बिना पर अरेस्ट किया जा रहा है। मेरा पड़ोसी अपनी बीवी पर शक करता है, तो अब मैं जाके उसकी बीवी को अरेस्ट कर लूं? मेरा मतलब है अब मैं जाके अपने पड़ोसी को अरेस्ट कर लूं? ये आदमी मेरा पर्सनल ट्रैवल एजेंट है आज से। जी हाँ, और ये आदमी हमें दुबई भेज रहा है फॉरएवर, एक हवाई जहाज में, और हम ये गांव छोड़ के जा रहे हैं फॉरएवर। चलो भैया दुबई। सर टाइम बर्बाद मत करिए, जल्दी दुबई चलिए। चलो। चलिए। ये बताइए कि वहां पे जो माल पाने की बात है दुबई, इसकी तो बस बहुत हो गया मैडम, बहुत हो गया। पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है, पापड़ जल चुका है, फोन कट चुका है, दूध फट चुका है। मैडम
मुझसे और ये बर्दाश्त नहीं होता सर। एक नंबर के थाली के बैंगन तुच्चे लुच्चे किस्म के इंसान हैं। जीजा जी के लिए जो है ना सूट सिलाया करें, उनके लिए इस प्रकार के कड़वे घूंट कोई ना पिलाया करें। लेकिन मम्मी जी, डैडी जी आपको नींबू का वो अचार समझते हैं जिसके बारे में उनको कोई विचार ही नहीं आता। अरे पर मैं तो उससे घना प्रेम करे हूं ना मक्खन सिंह जहां कहीं भी रहेगा हमारे दिल के पास ही रहेगा वो। नहीं वाला आपके प्यार की मटकी ऐसे नहीं फोड़ेगा, देखिएगा वो मुचरेजा सर को भी मड आइलैंड में ही छोड़ेगा। न पर कतई अगर जो है दुबई छोड़ दिया तो तुम क्या कर रहा है इधर? सर, आपका शुभ चिंतक होने के नाते मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आप इसके बहकावे में ना आइए। ये आपको पानी के जहाज में धूल का फूल। तुम हमसे जलती क्योंकि हम दुबई जाती और तुम नहीं जाती, और वैसे भी हम तुम्हारी तरह भिखमंगा नहीं है, हम हवाई जहाज से दुबई जाती और हमने इनको पूरा का पूरा पैसा ऑलरेडी दे चुका है। जी हाँ, हम दुबई जाएंगे नहीं जाने मुटरेडा। हाँ हाँ भेज देंगे। तेरी तो मैं रात तक खींच के लगा दूंगी, और ऐसे बेवकूफ पंते के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत ना है। मक्खन सिंह कतई ना जाना दुबई में, बोल रही बस। सर आप यहां से चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा सर। हाँ जी डैडी जी, मम्मी जी को अकेला छोड़ के मत जाओ डैडी जी। नहीं, यूं दिल ना दुखाइए, अब मान भी जाइए। नो नो नो, हम दुबई जाती और हमें कोई नहीं रोक सकती। मेरा मतलब हम दुबई जाएंगे और जाएंगे क्योंकि हमने शॉपिंग भी कर ली है। हा हा। अब मिस्टर लाला देखिए, हम आपके लिए भी कुछ लेके आए हैं, जो हमारी जेब में हाथ डालिए। अरे क्या करिए यार, नीचे वाली जेब में यार। हाँ देखिए, ये है एक पर्पल रुमाल, क्योंकि जब हम दुबई जाएंगे आप हमारी याद में बहाएंगी आंसू और हम दुबई में मजे करेंगे धासू। तो दोस्तों, प्लीज मिस मी एंड ईट ए गुड पान। ओके, ये लो भैया, ये हमारे बैग पकड़ो, हमें एयरपोर्ट तक छोड़ दो। ओके फ्रेंड्स, आप लोग पान खाइएगा एंड मिस मी। कम ऑन, लेट्स गो टू दुबई। या दुबई दुबई अरे दुबई दुबई दुबई। चला 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 थारे बिना इस चौकी में क्या करूंगी मैं मक्खन सिंह। कौन पूछेगा हमारे आंसू। गुलगुले मैं तने रैप्टा बजा दूंगी, तू ज्यादा जो है ना मन्ने मक्खन कोई ना लगा। अरे मक्खन सिंह होता तो अपने हाथ से हमारे आंसू पोंछता। गुलगुला तेरी हाय भैया, ओ भैया, आए हमका नाच नचावे, जुल्मी हमका नाच नचावे, तू आवे हमका लज्जा। ओहो ना फ्लैट मिस होगी। अरे लेट होगी लगता है। तो कल कितने बजे हो रही है थारी फ्लैट? भाई मिस्टर लाला, हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं जो कि हम खुद हैं, क्योंकि हम तो दुबई नहीं जा रहे भाई। अरे आप कहते हैं ना कि हम कुछ काम धाम कुछ नहीं करते हैं, इस बारी हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये केस सॉल्व करके रहेंगे, इसलिए हमने ये केस सॉल्व कर दिया है। आ जाओ भाई। ये देखिए मिस्टर लाला, ये है आपका मुजरिम, कानून का मुजरिम। अब आप ये समझ रही होंगी कि हमने ये ड्रामा क्यों किया। वो इसलिए क्योंकि अब आप इस आदमी को शक के बिना पर नहीं बल्कि सबूत के बराबर पकड़ सकती हैं। जी हाँ, इस आदमी ने हमारा दुबई जाने का नकली पासपोर्ट बनवाया, फिर दुबई में एक जगह पे काम करने के झूठे कागजात बनवाए। अब आप इस आदमी को पकड़ के अंदर फेंक दीजिए। इट इज ए केस ऑफ धोखाधड़ी, कबूतरबाजी। तो
मिस्टर मोटरेजा, अब हम आपको हवालात की सैर कराएंगे पूरे 10 साल के लिए, और हम आपके सारे के सारे कपड़े, बर्तन और प्रॉपर्टी बेचकर ये पवन परदेसी जैसे आदमियों का पैसा वापस दिलवाएंगे। अरे इसको जो है ना, इसके गले में टायर डाल के अंदर धर लो और इसका इंजन तो आज मैं स्टार्ट करेंगे, लेकिन 10 साल में। और तू है वही परदेसी भाई, तो थारा दिल लग रहा है कि बिना लग रहा? नहीं मैडम, अब तो मेरा दिल यहीं लगेगा, इसी देश में, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारे देश के 2 रुपए परदेश के 4 रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है। थैंक यू मैडम। मक्खन सिंह, मन ने इस बात की जितनी खुशी है ना कि तू दुबई कोई ना गया ना, उससे भी ज्यादा इस बात की खुशी हो रही है कि तैने जो है ऐसे शरीफ आदमी की मदद करी, उसे इंसाफ दिलाया। ये मन ने एक और गारंटी दे दे कि तू मन ने छोड़ के कतई ना जाएगा। जी नहीं मिस्टर डाला, इस बार से हम आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि जब तक हम आपकी लाड, घूसे, थप्पड़ और बदतमीजियां खा ना ले, हमारा खाना नहीं हजम होता। यू आर अ हाजमे का स्टूडेंट।